दोस्तों, हमने अपने पिछले कई वीडियोस में बॉलीवुड 90s के डिलीटेड गाने, अंडररेटेड गाने, रेयर गाने, यहाँ तक कि बिना सर पैर के लिरिक्स वाले गानों की कई सीरीज देखी। और ऐसे ही मैं एक दिन यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था तो अचानक से मेरे सामने इमरान हाशमी की फिल्म अक्सर का ये गाना आ गया, सोनिए। मेरी सुबह नहीं चलती, तेरे बिना मेरी शाम नहीं ढलती, जो अपने टाइप का एक बहुत ही धमाकेदार गाना है। और वैसे अगर देखा जाए तो इमरान हाशमी की फिल्मों के ज्यादातर गाने ऐसे ही हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर इमरान हाशमी के इन गानों को हटा भी दिया जाए तो क्या बॉलीवुड में हमें ऐसे और भी धमाकेदार गाने सुनने के लिए मिले या नहीं। तो आज के अपने इस वीडियो में हम इमरान हाशमी के इन गानों के अलावा ऐसे और भी गाने आपको बताने वाले हैं, और मुझे मिले ऐसे धमाकेदार गाने जो देखकर आपका भी दिल खुश हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं बॉलीवुड के बहुत ही सीनियर एक्टर ओम पुरी जी के बारे में, जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं हैं। उनकी मल्लिका शेरावत के साथ में एक फिल्म आई थी डर्टी पॉलिटिक्स के नाम से, और इसमें मल्लिका शेरावत के साथ में उनका एक बहुत ही आपत्तिजनक गाना हमें देखने के लिए मिला। हालांकि यहाँ पर किसी के लिए कोई भी हेट नहीं है, ओम पुरी जी बहुत ही सीनियर एक्टर रहे हैं और उनके लिए मेरे मन में बहुत ही रिस्पेक्ट है। लेकिन आप जरा उनकी साल 2015 में आई फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स का ये गाना देखिए। गाने के बोल हैं चल दुम, और इस गाने को मल्लिका शेरावत और ओम पुरी पर फिल्माया गया है। जो पूरा गाना इतना धमाकेदार है, और इस गाने में ओम पुरी साहब ने सारी सीमाएं तोड़ दी थी। आपको बता दें कि जब ये गाना शूट हुआ था तो इसके ठीक 2 साल बाद ओम पुरी साहब की मृत्यु हो गई थी। लेकिन फिर भी इस गाने में उनका जो पैशन है, उनका जो जज्बा है, वो हमें साफ साफ देखने के लिए मिलता है। जिस तरह से वो यहाँ पर मल्लिका शेरावत की साड़ी खींचते हैं, उनके ब्लाउज के हुक खोलते हैं, एक एक करके उनके पैरों को चूमते हैं, उन्हें अपने गले लगाकर उनके होठों को भी चूमने की कोशिश करते हैं। और वैसे यहाँ पर मल्लिका शेरावत के एक्सप्रेशंस देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उन्हें मना कर रही हों, लेकिन ओम पुरी साहब ने उनके होठों को चूमने की कोशिश करते करते 1-2 बार तो रियल में ही उनके होठों को चूम लिया था। बाकी इस गाने की कुछ झलक मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, जिससे आप समझ सकते हैं कि ये गाना किस तरह का है। तो अगर आप इस गाने को बिल्कुल पूरा देखेंगे तो बीच बीच में हमें ऐसे कई कट देखने के लिए मिलते हैं, जो देखकर ये समझ में आता है कि इसको बीच में कट किया गया है। इस गाने को शूट करते टाइम पर ओम पुरी साहब की उम्र लगभग 66 साल के आसपास थी। तो वहीं मल्लिका शेरावत की उम्र की अगर बात करें तो वो लगभग 34-35 साल के आसपास थी। तो इन दोनों की एज में इतना गैप था, और इन दोनों के बीच में ये गाना शूट किया गया था। और बाकी इस गाने को अगर पूरा देखना है तो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि इस गाने को शूट करने के बाद मीडिया में काफी कंट्रोवर्सी भी देखने के लिए मिली थी, जहां इसको लेकर कई लोगों ने ओम पुरी साहब को क्रिटिसाइज किया कि अपनी उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें इस तरह के सीन नहीं देने चाहिए थे। लेकिन इस बारे में उनका ये कहना था कि अपनी पूरी उम्र उन्होंने एक्टिंग की है, और अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर भी वो एक्टिंग ही करेंगे। और ये गाना किसी के लिए कैसा भी हो, लेकिन उनके लिए बस एक एक्टिंग ही थी। उस समय कहा जाता है कि इस गाने को जब इस कमरे में शूट किया जा रहा था तो यहाँ पर केवल ओम पुरी, मल्लिका शेरावत, फिल्म के डायरेक्टर, कैमरामैन और लाइटमैन बस मौजूद थे। और इसके बारे में मल्लिका शेरावत का ये कहना था कि ऐसा पहली बार नहीं था जब उन्होंने ऐसे सीन अपनी फिल्मों में दिए थे। एक्चुअली उन्होंने इसके पहले भी अपनी फिल्मों में ऐसे सीन दिए थे, और इस तरह के सीन देना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। लेकिन ओम पुरी जैसे सीनियर एक्टर के साथ में ये सीन परफॉर्म करते टाइम पर मल्लिका शेरावत बहुत ज्यादा असहज हो गई थी। लेकिन ओम पुरी ने उन्हें सपोर्ट किया था और वो आसानी से ये सारे सीन कर पाई थी। खैर, आगे चलकर इसको लेकर एक और बड़ी कंट्रोवर्सी देखने के लिए मिली जब मल्लिका शेरावत कपिल शर्मा के शो पर आई, और यहाँ पर उन्होंने अपनी फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स के बारे में बात की, और ओम पुरी और उनके ऊपर फिल्माए गए इस गाने के बारे में भी बात की। और यहाँ पर उन्होंने बोला कि वैसे तो ओम पुरी साहब के बाल सफेद हैं, लेकिन जब इस गाने को शूट किया जा रहा था तो वहाँ पर ओम पुरी साहब अपने बालों को कलर करके आए हुए थे, और उनकी चोखें बिल्कुल काली लग रही थीं, और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो बूढ़े नहीं हैं, फिर से जवान हो गए हैं। हालांकि जब मल्लिका शेरावत का ये कमेंट ओम पुरी ने सुना तो उन्हें बहुत ज्यादा बुरा लगा, और कई दिनों तक उन्होंने मल्लिका शेरावत से बात नहीं की थी। और आगे चलकर मल्लिका शेरावत ने अपने इस कमेंट के लिए उनसे माफी मांगी थी, तब जाकर सब कुछ सही हुआ था। खैर, ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। चलिए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। साल था 1996 का, और ऐसे में अक्षय कुमार, रेखा और रवीना टंडन की एक फिल्म आती है खिलाड़ियों का खिलाड़ी। उमेश मेहरा फिल्म के डायरेक्टर थे, और एक तो ये खिलाड़ी सीरीज की फिल्म थी, इस वजह से भी लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हुई। इसके अलावा अक्षय कुमार के मार्शल आर्ट्स वाले सीन के लिए, उनके रियल स्टंट के लिए और WWF के कई रेसलर्स भी इसमें नजर आए थे। तो इन सारी चीजों की वजह से भी ये फिल्म उस समय लोगों के बीच में काफी चर्चा का विषय बनी हुई थी।
लेकिन इन सब के अलावा एक और ऐसी बात थी जिसकी वजह से ये फिल्म लोगों के बीच में इतनी पॉपुलर रही थी, और ये था इसमें अक्षय कुमार और रेखा के बीच में शूट किया गया ये धमाकेदार गाना इन द नाइट नो कंट्रोल। और ये ऐसा पहली बार था जब लोगों ने रेखा को इस रूप में देखा, और साथ ही साथ अक्षय कुमार के करियर का भी ये ऐसा पहला गाना था जब वो हमें रेखा के साथ में इस तरह के सीन करते हुए नजर आए थे। वैसे रेखा बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेस हैं और उनके अलग अलग लुक्स लोगों ने अलग अलग फिल्मों में देखे, लेकिन जिस तरह से रेखा फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी के इस गाने में नजर आई, उनका वैसा लुक लोगों ने ना तो इसके पहले देखा और ना इसके बाद में देखा। और इस गाने में रेखा ने इतने पैशन के साथ में ये सारे सीन दिए थे कि आज के टाइम की हीरोइन भी ये सीन देते टाइम पर शर्मा जाएं। मतलब सच में यार, इन दोनों ने इस गाने में तो सारी हदें पार कर दी थीं। और इस गाने में अक्षय कुमार और रेखा के बीच में इतनी जबरदस्त केमिस्ट्री देखने के लिए मिली, जो देखकर कोई भी ये बात नहीं कह सकता है कि रेखा उम्र में अक्षय कुमार से लगभग 13 साल बड़ी थीं। जिस तरह से इसमें अक्षय कुमार रेखा को उठाते हैं, उनके साथ में स्विमिंग पूल में नहाते हुए नजर आते हैं, या उनको सेब खिलाते हैं और अपने हाथों पर ये ब्राउनी डालकर अपने हाथों से उनको चटाते हैं। मतलब सच में यार, इस गाने में तो इन दोनों ने सारी लिमिट क्रॉस कर दी थी। इसके बाद अक्षय कुमार के चाहे कीचड़ में लेटने वाला ये सीन हो और उसी गंदे हाथों से रेखा को पकड़ने वाला ये सीन हो, और बाद में अक्षय कुमार और रेखा के साथ में कीचड़ में नहाने वाला ये सीन हो, या एक कांच के पीछे बिना कपड़ों के ये शावर लेने वाला सीन हो, ये 1995 और 96 के आसपास की बात थी। और उस समय ऐसा गाना देखने के बाद में पूरा बॉलीवुड हिल गया था। हालांकि ऐसा नहीं है कि उस समय और बाकी फिल्मों में हमें ऐसे सीन देखने के लिए नहीं मिलते थे, लेकिन उस समय ज्यादातर बी और सी ग्रेड फिल्मों में हमें ऐसे सीन देखने के लिए मिलते थे। लेकिन यहाँ पर इस गाने में अक्षय कुमार भी ए ग्रेड एक्टर थे और रेखा भी ए ग्रेड एक्ट्रेस थी, और इन दोनों के बीच में ये इस तरह से सीन शूट किए गए थे। इस वजह से ये सीन और भी ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए थे। वैसे आपको बता दें कि इस फिल्म में हमें इन दोनों के अलावा रवीना टंडन भी नजर आई थीं, और ये उस समय की बात है जब अक्षय कुमार और रवीना टंडन के बीच में अफेयर भी चल रहा था। लेकिन जब इस गाने के बारे में रवीना टंडन को पता चला कि अक्षय कुमार और रेखा के बीच में इतने खतरनाक सीन शूट किए गए हैं, तो वो तुरंत फिल्म के सेट पर आई। उनकी अक्षय कुमार के साथ में काफी बहस हुई और आगे चलकर इन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। मतलब आप जरा सोचकर देखिए कि ये गाना कितना पावरफुल था कि इस गाने की वजह से अक्षय कुमार और रवीना टंडन का ब्रेकअप हो गया था। इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको अगर बताएं, तो पहले इस वाले रोल में रेखा को नहीं बल्कि डिम्पल कपाड़िया को साइन किया जा रहा था, और अगर रेखा की जगह पर डिम्पल कपाड़िया इसमें काम करने के लिए उस समय हाँ बोल देती, तो उस समय इस सीन को डिम्पल कपाड़िया और अक्षय कुमार के बीच में शूट किया जाता। हालांकि ये उस समय की बात है जब अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना के बीच में अफेयर नहीं था। लेकिन आप जरा ये सोचकर देखिए कि अगर उस समय डिम्पल कपाड़िया इसके लिए हाँ बोल देती तो कितना बड़ा मैसअप हो जाता। जब अक्षय कुमार और डिम्पल कपाड़िया के बीच में सीन शूट किए जाते और आगे चलकर अक्षय कुमार उन्हीं की बेटी ट्विंकल खन्ना से शादी कर लेते, मतलब उस समय डिम्पल कपाड़िया के एक हाँ बोलने की वजह से कितना बड़ा ब्लंडर हो जाता। खैर, जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। उस समय डिम्पल कपाड़िया अपने बिजी शेड्यूल की वजह से इसके लिए हाँ नहीं बोल पाई थी, और बाद में उनकी जगह पर रेखा को लिया गया और ये सीन अक्षय कुमार और रेखा के बीच में शूट किया गया। इस बात को आज लगभग 30 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस गाने को बॉलीवुड के गानों में गिना जाता है। 1999 में आई आमिर खान और सोनाली बेंद्रे की फिल्म सरफरोश का ये गाना आप देखिए, जो हाल दिल का इधर हो रहा है। वैसे तो फिल्म सरफरोश एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर बनी थी और ये फिल्म आज भी लोग देखना पसंद करते हैं, लेकिन इसमें भी हमें एक ऐसा ही धमाकेदार गाना देखने के लिए मिला था, जो हाल दिल का इधर हो रहा है। हालांकि इस गाने की शुरुआत तो वैसे एक पार्टी से होती है जहां पर आमिर खान और सोनाली बेंद्रे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो बिल्कुल अलग ही ख्यालों में खो जाते हैं। और अब यहाँ पर गाने की शुरू होती है जहाँ पर रिमझिम बारिश हो रही होती है और सोनाली बेंद्रे एक रेड कलर की साड़ी लपेटे हुए बारिश में भीगती हुई नजर आती हैं। तो वहीं सामने से आमिर खान भी एक रेड कलर की शर्ट पहने हुए यहाँ पर आते हैं, और अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में जो रोमांस होता है भाई, वो किसी मुर्दे में भी जान फूंक देगा। खैर, मुझे सोनाली बेंद्रे बहुत ही पसंद थी और मुझे आज भी ऐसा लगता है कि सोनाली बेंद्रे इतनी खूबसूरत थी कि उनके आसपास भी उस समय की कई खूबसूरत एक्ट्रेस भी नहीं टिक पाती थी।
उनकी क्यूटनेस, उनकी स्माइल का तो मैं पहले ही दीवाना था, लेकिन इस गाने में उनका ये रूप देखने के बाद मैं उनके इस तरह के रूप का भी दीवाना हो गया था। और इस गाने में आमिर खान के साथ में उनकी जो केमिस्ट्री देखने के लिए मिली, भाई देखकर मजा आ गया था। इस गाने में अगर आपने नोटिस किया हो तो इस गाने को बहुत ही कलरफुल तरीके से शूट किया गया था। जहां पहले तो ये दोनों हमें रेड कलर के कपड़े पहने हुए नजर आते हैं, इसके बाद एक वाटरफॉल में येलो कपड़े पहने हुए नजर आते हैं, और इसके अगले ही सीन में ये दोनों हमें ब्लू कलर के कपड़े पहने हुए नजर आने लगते हैं। तो रिमझिम बारिश, चारों तरफ हरियाली और ब्लू कपड़े पहनकर जब ये दोनों रोमांस कर रहे होते हैं तो देखकर मन खुश हो जाता है। और ये साल 1999 में आया इस तरह का एक बहुत ही धमाकेदार गाना था। वैसे आमिर खान की बात चली ही है तो आपको बता दें कि आमिर खान को हमेशा से ही अपने करियर के स्टार्टिंग से लेकर अभी तक अपनी फिल्मों में इस तरह के सीन करने में ज्यादा परहेज कभी रहा ही नहीं है। जैसे कि शाहरुख खान और सलमान खान के साथ है कि वो ज्यादातर अपनी फिल्मों में ऑन स्क्रीन किसी भी एक्ट्रेस को चूमते नहीं हैं, लेकिन आमिर खान के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो हमें अपनी कई फिल्मों में अपनी हीरोइन को ऐसे चूमते हुए नजर आए हैं। जैसे आमिर खान और करिश्मा कपूर की साल 1996 में आई फिल्म राजा हिंदुस्तानी का ये सीन तो आपको याद ही होगा, जब बारिश के मौसम में आमिर खान करिश्मा कपूर को चूमते हैं। आपको बता दें कि ये उस समय तक का बॉलीवुड का सबसे लंबा चूमने वाला सीन था। खैर 1998 में आई आमिर खान और रानी मुखर्जी की फिल्म गुलाम का भी ये गाना था, आंखों से तूने ये क्या कह दिया, जिस पूरे गाने में भी हमें आमिर खान और रानी मुखर्जी के बीच में जबरदस्त केमिस्ट्री देखने के लिए मिलती है। जब बारिश में भीगते हुए इन दोनों के ऊपर ये सीन शूट किए जाते हैं। और इस बारिश वाले सीन के अलावा भी इन दोनों के बीच में इस गाने में हमें कई और ऐसे सीन देखने के लिए मिलते हैं। इस समय तक रानी मुखर्जी राजा की आएगी बारात में काम कर चुकी थीं और इसके पहले एक बंगाली फिल्म बेवफूल में काम कर चुकी थीं, लेकिन फिल्म गुलाम रानी मुखर्जी के लिए पहली बड़ी हिट थी और पहली ही फिल्म में आमिर खान जैसे एक्टर के साथ में ऐसे सीन करना उनके लिए बड़ा ही चैलेंजिंग था। क्योंकि रानी मुखर्जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जिस समय वो बहुत छोटी थी उस समय आमिर खान की फिल्मों को देखा करती थी, लेकिन फिल्म गुलाम में आमिर खान उनके सामने हैं और उनके साथ में उनके ऐसे सीन शूट किए जाने हैं। तो रानी मुखर्जी थोड़ी असहज हो गई थीं, लेकिन आमिर खान ने उनको संभाला और इस गाने को बेहतरीन तरीके से शूट किया गया। आमिर खान की साल 1995 में आई ममता कुलकर्णी के साथ में फिल्म बाजी का ये गाना आप देखिए, ना जाने क्या हो गया। इस गाने की शुरुआत ही ऐसे होती है जब ममता कुलकर्णी ने अपने मुंह में एक बर्फ का टुकड़ा दबाया हुआ होता है और उसको वो आमिर खान की पूरी बॉडी पर घुमाती हैं और बाद में आमिर खान इस बर्फ के टुकड़े को अपने मुंह में ले लेते हैं और वो ममता कुलकर्णी की पूरी बॉडी पर इसको घुमाते हैं। उन दिनों ममता कुलकर्णी भी बहुत ही क्यूट एक्ट्रेस थीं और इस तरह के सीन उनके ऊपर बहुत अच्छे से शूट होते थे। तो वहीं ममता कुलकर्णी की अक्षय कुमार के साथ में आई फिल्म सबसे बड़ा खिलाड़ी का ये गाना देखो, भरो मांग मेरी भरो। इस गाने में भी ममता कुलकर्णी बट और बहुत ही खूबसूरत नजर आई हैं और जिस तरह से उन्होंने इस गाने में एक्सप्रेशंस दिए हैं वो देखकर दिल खुश हो जाता है। और यहाँ पर अक्षय कुमार के साथ में उनकी जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही थी। भरो मांग मेरी भरो, अंग से अंग लगा के दासी तेरी प्यासी रही। जिस तरह से इस गाने में ममता कुलकर्णी अक्षय कुमार को रिझाने की कोशिश करती हैं और अक्षय कुमार भी अपने दोनों हाथों से उन्हें उठा लेते हैं और आगे चलकर ये दोनों गीले हो जाते हैं और यहाँ पर सीन देखने के लिए मिलते हैं। तो एक तो इस गाने को इस तरह से शूट किया गया था और ऊपर से इस गाने के लिरिक्स भी ऐसे ही थे, भरो मांग मेरी भरो, अंग से अंग लगा के प्रेम सुधा बरसा के दासी तेरी प्यासी रही। सबसे बड़ा खिलाड़ी का ये गाना उस समय अपने आप में एक बहुत ही था और आज भी ये गाना लोग सुनना पसंद करते हैं। वैसे 90s में अक्षय कुमार के ऊपर कई और गाने भी शूट किए गए, जैसे फिल्म मोहरा का ये गाना आप देखो, टिप टिप बरसा पानी। एक तो ये गाना ही अपने आप में बहुत अच्छा था और ऊपर से इस गाने को जिस तरह से शूट किया गया था, जहां एक आधी बनी हुई बिल्डिंग में रवीना टंडन येलो कलर की साड़ी पहनकर डांस करती हुई नजर आती हैं और अक्षय कुमार यहां पर आते हैं। रिमझिम बारिश हो रही होती है, बिजली कड़कती है, रात का समय था और रवीना टंडन एक के बाद एक अपने डांस स्टेप्स से उन्हें रिझाती हैं
और मुझे लगता है कि ये रवीना टंडन का बिल्कुल पीक था। इस गाने में रवीना टंडन जितनी खूबसूरत लग रही थी वो ना तो इतनी खूबसूरत इसके पहले कभी लगी और ना ही इसके बाद कभी लगी। मतलब इस गाने का कोई तोड़ नहीं था और अक्षय कुमार के साथ में रवीना टंडन की केमिस्ट्री बिल्कुल देखते ही बन रही थी। पर्दे पर इन दोनों की ये केमिस्ट्री खिलकर इसलिए भी सामने आ रही थी क्योंकि उस समय ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, जहां उन दोनों अक्षय कुमार और रवीना टंडन एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा देखे जा रहे थे और कहीं ना कहीं इन दोनों ने भी अपने प्यार की बातों को स्वीकार कर लिया था। जिस तरह से उसमें रवीना टंडन के होंठ हमें देखने के लिए मिलते हैं और आगे चलकर अक्षय कुमार उन्हें अपनी गोदी में उठाकर छत पर ले जाते हैं और यहाँ पर जो स्टेप्स हमें देखने के लिए मिलते हैं भाई ये बिल्कुल पीक हो गया था। लेकिन अफसोस कि आगे चलकर इनका ये रिलेशन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया था और लगभग 1 से 1.5 साल में ही ब्रेकअप हो गया था। तो दोस्तों ये तो बात हुई बॉलीवुड के कुछ ऐसे धमाकेदार गानों के बारे में जिनको शायद आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। वैसे इस तरह के धमाकेदार गानों की मेरे पास में एक पूरी लिस्ट है और अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और आपके कमेंट इस वीडियो पर आएंगे तो मैं इसके और भी पार्ट लेकर आऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इसको प्लीज लाइक जरूर कीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।